सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला जीरो से हीरो बनाने चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पेप्टोस अपेंड्स की सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। सेकंड पॉइंट, मैं अपने केमिकल रिएक्शन की एक वीडियो और एक प्लस दो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। पर एक जो दूसरी वीडियो उसका मैंने एक टॉपिक कवर किया है, उसमें जो है दो दो टॉपिक हैं, उसमें एक टॉपिक कवर हो चुका है। एक टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको। यही मेरी दो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी जो मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगी। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड जो टॉपिक है हमारा, उस जो हमारा जो केमिकल मेथड है उसका मैं पहला टॉपिक हो चुका है। दूसरे का एक टॉपिक मैंने करा चुका है, एक टॉपिक मैं कराऊंगा जो कि मेरी आज वीडियो होने वाली है इस टॉपिक के बारे में। सो आइए देख लेते हैं उस वीडियो उसी टॉपिक के बारे में कौन सी टॉपिक था जो रह रहा है। सो आइए देखते हैं। जो मैंने आपको उस दिन टॉपिक समझाया था उस वीडियो में से पहले, वो है हमारा गैसियस फेज में। अपनी एनसीईआरटी बुक को प्लीज लेके बैठा करो। मैंने आपको जितनी बार बोला है वो कि एनसीईआरटी अगर बुक आपको नहीं लेके बैठोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को खोलो, उसमें देखो कि हाँ ये सही बोल रहे हैं या नहीं। गैसेस फेज में मैंने पढ़ा चुका हूँ, आज मैं पढ़ाऊंगा एक्वस फेज में। सो आइए पहले देख लेते हैं एक्वस फेज भी। एक सेकेंड, आज हम देखेंगे एक्वस फेज। सो मैंने अपना गैसेस फेज में जो समझाया था पहले, उसका 1 मिनट का मैं करा देता हूँ रिविजन, क्योंकि आपको इस जो टॉपिक है उनको थोड़ा थोड़ा अटैच हैं, बल्कि एक दूसरे से थोड़ा अटैच है ये टॉपिक। तो पहले मैं 1 सेकंड के अंदर 1 मिनट के अंदर उसको कराऊंगा, उस वाले टॉपिक को गैसेस फेज को, फिर कराऊंगा एक्वस फेज को। जो मैंने गैसेस फेज में आपको समझाया था वो मैं समझाया था NH3 की रिएक्शन कराई थी मैंने H+ में। इस पे होते हैं ये, तो ये हमारा इस पे आ गया था बॉन्ड, तो ये बन गया था कुछ इस टाइप का। ये है अमोनिया। ओके। फिर मैंने इसकी बताया था क्लासिफिकेशन, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। आप मैं दोबारा इसी बात को बोलूँगा, अगर आप एनसीईआरटी बुक को नहीं खोल के बैठोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। जो मैं बढ़ा रहा हूँ ये अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के देख लो। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, एक सिक्वेंस में दी गई हैं। तो मैंने पहले बताता हूँ आपको प्राइमरी। इसकी मैंने रिएक्शन कराई थी, ये है हमारा प्राइमरी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 1 डिग्री प्राइमरी। ये हमारा सेकेंड डिग्री। ये हमारे किस में चल रही है अभी, गैसियस फेज में। इसके बाद पढ़ेंगे एक्वस फेज। तो ये हो गया हमारा सेकेंड डिग्री। अब हम पढ़ेंगे थर्ड डिग्री टर्सरी। ये भी पूरी वीडियो इसकी आ गई है, कैसे आया क्यों आया, पूरी वीडियो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब चैनल पर। देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करो और समझो ध्यान से, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, ये कुछ गैसेस फेज में थी, ठीक है। जो इसमें सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड बना, जो सबसे कम बॉन्ड बनाता है वो बनाता है अमोनिया, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है जो कार्बन है कुछ नहीं है आसपास, ये अपना बहुत अच्छे तरीके से बना लेगा। जो इसका बनाता है ये, जो थोड़ा कम बनाता है ये बनाता है ये, जिससे ज़्यादा बनाता है ये। ओके, इसी टाइप में है कुछ। आप अपनी NCERT बुक के लिए एक बार रीड जरूर कीजिए। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं एक सजेस्ट देना चाहता हूँ आपको, अगर आप इस वीडियो को पढ़ रहे हो तो एक प्लीज़ मेरे एक छोटा सा काम करो, आप बुक को थोड़ा रीड कर लो थोड़ा सा। मैं ध्यान से मैंने समझो मत ना उसको, मेरे को पढ़ लो एक बार सिंपल तरीक़ा से, क्योंकि थोड़ा हार्ड है, थोड़ा उसमें तो क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए थोड़ा बुक को रीड कर लो एक बार, फिर इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो। ओके, तो ये हमारे गैसेस फेज। हम पढ़ेंगे एक्वस फेज। एक इसी का एक आगे टॉपिक भी है बहुत अच्छा वाला, इसको बता दूंगा। आप पढ़ेंगे एक्वस फेज। हाँ, तो हमारा हो गया गैसेस फेज हो चुका है। अब हम जो बताऊंगा वो बताऊंगा मैं एक्वस फेज। तो आइए देख लेते हैं एक्वस फेज कौन सा है हमारा। CH3, इस पे हम कराएंगे NH2 की, NH3 की, ठीक।
इसको आप बोलो तो इसको खोल के दिखा दूं। एक काम करते हैं, इसको मैं खोल के संग संग बता देता हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं इसको बताऊंगा तो फिर आपको पहले ये करना पड़ेगा, फिर इसको ओपन करके दिखाना पड़ेगा मेरे को। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको डायरेक्ट ओपन करके ही आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके, ये है हमारा 1 डिग्री, ये 2 डिग्री में आई। कहीं भी लगा दो कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 3 डिग्री। ये है 3 डिग्री। जो हमारा एक्वस फेज में होता है, जो हमारा एक्वस फेज में होता है वो H2O की रिएक्शन कराता है। H2 इससे अटैच होता है, ये इससे अटैच होता है। जो हमारा हाइड्रोजन है उससे हमारा ऑक्सीड H2O अटैच होता है इन एक्वस फेज। ये होता है हमारा एक्वस फेज में। जो हमारा गैसेस फेज था उसमें कुछ नहीं था, ओनली हमको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनाना था। पर जो इसमें है, इसमें हमको H2O में इसको H से कनेक्ट करना पड़ता है, ये इसलिए होता है एक्वस फेज। जैसे कि आपको मालूम है, जो हमारा ये जो हमारा उगे है, ये इससे रिएक्शन करेगा तो ये थोड़ा देर लगाएगा, ये उससे थोड़ा कम देर, उगे थोड़ा उससे कम देर, इसी टाइम में इसको बोलते हैं एक्वस फेज। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बस मेरी यही खास बात है, जो मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ाता हूँ बहुत आसान तरीका से। हर तरीका से भी पढ़ा सकता हूँ इसको मैं, पर आपको समझ में नहीं आएगा। आप बिल्कुल एनसीईआरटी बुक को खोल के देख लो, हम जो हमारा कार्बन है वो उसको आर से रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को प्लीज खोल के बैठे। ओके, यही है, कुछ नहीं है इन एक्वस फेज। एक इसमें हमारा क्वेश्चन भी आता है, उस थोड़ा एनसीईआरटी को खोल के देखूंगा मैं, उसमें एक रिएक्शन सी है इन एक्वस फेज में। आप बोलता है ना क्वेश्चन पेपर वाला, हम एक्वस फेज में बना के दिखाओ। आप ओ OH को जो हमारा हाइड्रोजन है उससे कनेक्ट कर देना, और कुछ नहीं करना आपको। जो हमारा हाइड्रोजन से हमारे सेकेंडरी में देखते हैं हम, जो हमारा H2 जो हमारा H है वो है 2, तो उनमें ओ OH आप कनेक्ट कर दो, कुछ नहीं हो गया एक्वस फेज। एक होता है इसमें, आप एनसीईआरटी बुक को थोड़ा आगे बुक खोल के देखोगे। एक सेकंड, अपनी एनसीईआरटी बुक को मैं उठा लेता हूँ। एक तो पेज में कुछ नहीं है, ओ एच हमारा कनेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बनरेटरी उसमें आपको एरो दिखाई दे रहे होंगे। आप अपने एनसीईआरटी को प्लीज़ खोल के जरूर बैठे। समझ में नहीं आएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा, प्लीज़ खोल के बैठो। आप खुद देखो अपनी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में देखो भाई, जो हमारा ओ एच है वो एच से कनेक्ट है, OH2। हम एनसीईआरटी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम H2 लिख देंगे, एक ही बात है। जो हमारा 1 डिग्री है वो उससे ज़्यादा बना 2 डिग्री वाले से, और जो 3 डिग्री है वो बना तो दोनों सबसे कम बनाता है, वो बनाता है 3 डिग्री। ठीक है, जो हमारा, आप प्लीज एनसीईआरटी के बाद बुक कर, रीड कर लिए बुक को, कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसे भी। एक हमारी रिएक्शन दे रखी है बहुत इंपॉर्टेंट, उस रिएक्शन को पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। CH2C, सॉरी सॉरी, अपने एनसीईआरटी बुक में देखो आप इस रिएक्शन को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर पूरी एनसीईआरटी बुक कराऊंगा, इस बात की तो गारंटी है। खैर, C2H5 2NH, C2H5 3N। इसमें हमको गैसियस एक्वस में कोई मालूम नहीं पड़ेगी हमको, इसमें एक ट्रिक है वो बताऊंगा, और सारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो लेनी ही नहीं है आपको।
अब इसमें हमको आप बोलोगे हमें तो उसमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे ही उतर के आएगा। CS2 CS3 बिल्कुल एक एक शब्द इसमें उतर के आएगा। अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आया तो 101% आएगा और बिल्कुल सेम कंडीशन से आएगा, कोई रोक नहीं सकता इस क्वेश्चन को। जाओ, तो ये जो हमको इसकी पहचान करनी पड़ेगी। अब इसमें हमें तो पता नहीं है कि इसमें एक्वस फेज गैसेस फेज, इसमें कुछ मालूम तो पड़ नहीं रहा आपको कि इसमें कौन सा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कुछ इसमें मालूम ही नहीं पड़ रहा। तो इसका एक ही बहुत शॉर्ट ट्रिक है, जिसका जो है आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें करना है 2 3 1, बस। इसमें जो करना होगा वो करना होगा हमको, बस। इसको या तो याद कर लो या इसको अपनी NCERT बुक में पेज नंबर डाल के इसको रट लो, घोट के पी जाओ। बिल्कुल यही चीजें आएंगी, यही चीजें आएंगी, आपको कुछ नहीं करना, बस 2 1 3 याद रखना है बस। इसमें जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ये भी चेंज नहीं आएगा, कुछ नहीं, बस आपको 2 1 3 याद रखना है बस, कुछ नहीं। क्या आपको समझ में आ नहीं सकता मेरे भाई? समझ में नहीं आ पाएगा ये नहीं आ पाएगा समझ में, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर जो बनेगा वो यहीं से बनेगा, और जो क्वेश्चन पेपर हर साल जैसे आता है ये ऐसा ही आता है। मैं बता दूं आपको पहले ही, CS2 C2 सॉरी C2 इसमें CS3 इसमें मालूम तो हमको पढ़ने रही कि हमारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री गैसेस फेज, एक्वस फेज, इसमें कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। इसमें से आपको याद करना पड़ेगा, जो हमारे C2 से स्टार्ट होगी उसका आएगा C3 1, जो हमारे CS3 स्टार्ट होगी वो आएगा 2 1 3। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो इसमें ध्यान रखने की है, अभी मैंने बोला था वैसे दोबारा बोल देता हूँ मैं। जो हमारा C2 स्टार्टिंग होगा C2H5 से, उसमें आपको लिखना है 2 3 1, और जो हमारा स्टार्ट होगा CS3 से स्टार्ट होगा उसमें लिखना है 2 1 3। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यही। मेरा जो केमिकल रिएक्शन का 2 था वो पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे 3। मेरा 1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 हमने आज कंप्लीट अपना कर ही लिया है। और कुछ और केमिकल रिएक्शन है उनको पढ़ेंगे, फिर थोड़ी एक इंपॉर्टेंट इसमें बहुत अच्छी रिएक्शन भी है उसको पढ़ेंगे, उसका हमारा हो जाएगा चैप्टर एंड। फिर पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो आज की वीडियो में इतना ही करना चाहेंगे। मेरे को मालूम है आपको इसमें थोड़ी दिक्कतें हैं इसमें, और दिक्कतें आती हैं। आपको गैसेस फेज में याद रखना है और एक्वस फेज में याद रखना है, कैसे बनता है वो स्ट्रक्चर कैसे बनती है। और जो इसमें इम्पोर्टेंट है ये है, और इसको आपको ये क्वेश्चन पेपर में आएगा गारंटी से। इसको बस 2 1 3 और 2 3 1 से याद रखना है बस, इसमें और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो ओके, आज की वीडियो इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ऐसे ही वीडियो को प्यार बनाते रहिए। थैंक यू।